सर्दियां आते ही दोपहर की जो तीखी धूप होती है वो सुहानी लगने लगती है। लोगों की थालियों में रंग भर जाते हैं। क्योंकि जो मौसम है इसमें तरह तरह की सब्जियां आती हैं और इसी तरह लोगों की बगिया भी रंगीन हो जाती है। और वो बगिया रंगीन होती है हर एक तमाम फूलों से। क्योंकि सर्दियों के मौसम में अलग अलग तरह के जो फूल होते हैं वो खिलते हैं और अपने जो रंग हैं वो बिखेरते हैं। आज हम मौजूद हैं भोला नर्सरी में, जहां हम आपको बताएंगे कि विगत 15 सालों से भोला कुमार जो हैं ये इसी तरह से लोगों की बगिया को रंगीन करते हुए नजर आते हैं। और ये हमें बताएंगे कि कौन सा फूल किस महीने में खिलता है और सर्दियों में फूलों की क्या विशेषता होती है। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि सर्दियों में किस तरह के फूल उगते हैं। गेंदा हो गया, पेंजी हो गया, पिटूनिया हो गया, डालिया हो गया और आपका इनफेक्शन हो गया, बहुत सारा मतलब जेरेनियम हो गया। तो ठंडा के सीजन का फ्लावर है। गर्मियों के कंपैरिजन में सर्दियों में देखा जाता है कि बहुत ज्यादा फूल ज्यादा होते हैं। फ्लावरिंग होती है। ठंडा ठंडा में ज्यादा फ्लावरिंग है, आइटम भी ज्यादा है इसमें ठंडा में। और आपको गर्मी में कम फ्लावरिंग होता है और ज्यादा दिन तक चलता है, टिकाऊ भी ज्यादा दिन तक रहता है। 3 महीने तक कम से कम टिकाऊ रहता है। अच्छा, जैसे गेंदा जो है इसमें भी अलग अलग वैरायटी होती है। अलग अलग वैरायटी है। व्हाइट गेंदा आएगा, मेरीगोल्ड फ्रेंच आएगा, फिर मेरीगोल्ड इनका गेंदा आएगा आपका बड़ा वाला। 4-5 वैरायटी गेंदा आता है इसमें। मैरीगोल्ड फ्रेंच जिसकी आप बात बता रहे हैं और इंडियन जो मैरीगोल्ड इंडियन जो फूल होते हैं उसमें क्या अंतर है, थोड़ा बताएं हमें। इसका गाछ जो होता है ड्रॉप होगा, छोटा गाछ होगा और बड़ा फूल होगा। अच्छा, इंडिया से बाहर वाला वैरायटी में मतलब छोटा गाछ होगा, बड़ा फूल होगा। और यहाँ वाला मतलब कंट्री में मतलब बड़ा गाछ होता है, बड़ा फूल होता है। देखा जाता है कि हम लोग जो है मतलब हम जब अपने बचपन में थे तो हमारी जो नानी दादी हुआ करती थी वो बरसात में ही गेंदे के जो फूल होते हैं उसे छिड़क कर ऐसे लगने के लिए छोड़ देती थी कि वो जो पेड़ है वो सर्दियों में फूल देंगे। लेकिन अभी हर मौसम में गेंदा देखने को मिलता है। वो 12 मासी गेंदा होता है, वो अलग 12 महीना में होता है वो। जैसे माला वाला गेंदा जो होता है, माला मिलता है, वो गेंदा अलग होता है। कटिंग गेंदा उसको बोलते हैं। अच्छा, तो कैसे इसे उगाते हैं आप लोग? जैसे हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे पॉट्स में रहते हैं, फिर ये प्लास्टिक के बैग में रहते हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे होती इसको है? पहले जर्मिनेट करते हैं, अलग से चारा तैयार करते हैं। उसको फिर इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। अच्छा, ट्रांसप्लांट करने के बाद फिर ये फूल खिलता है, उस पर बिकता है ये। कोई विशेष मिट्टी का प्रयोग करते हैं आप नहीं, लोग? कोई विशेष मिट्टी नहीं, सिर्फ गोबर और मिट्टी का प्रयोग करते हैं। अच्छा, और सरसों खल्ली का प्रयोग करते हैं। मिट्टी क्या खरीद कर लाते हैं? मिट्टी खरीद कर आता है। आप हमें एक शॉर्ट टूर देना चाहेंगे अपने इस बगिया का? हाँ, दे देंगे। चलिए तो फिर चलते हैं हम एक शॉर्ट टूर में इनकी बगिया का और जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर फूल उगाए जाते हैं और किस तरह से शुरुआत होती है एक सुंदर से बगिया की जो हम अपने घरों में लगाते हैं। और ये कहाँ से आता है और किस तरह से ये जर्मिनेशन का इसका प्रोसेस से लेकर के पॉट में जो ट्रांसफर होता है उसका हम आपको सफर बताएंगे। तो अब हम आ गए हैं इस छोटी सी छावनी में जहां पर बीज तैयार किए जाते हैं, सीडलिंग तैयार की जाती है और उसे जो जर्मिनेट कराने का जो प्रोसेस होता है, उसे अंकुरित कराने का जो प्रोसेस होता है, उसके बारे में हमें भोला जी जानकारी देंगे। बताइए कैसे शुरुआत होती है पहले इसकी? ये सीडलिंग को डाल दिए हैं जी, यहाँ पे। डालकर फिर इसको 2-3 दिन ढक के रखते हैं। अच्छा, ढकने के बाद ये फिर 2-3 दिन में अंकुर जाता है। फिर उसके बाद ये अपना जर्मिनेशन होता है। फिर 1 सप्ताह के बाद, 10 दिन के बाद ये फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है इसको। अच्छा, मतलब एक क्यारी बनाकर और फिर उसके बीजों को आप डाल देते हैं और फिर पानी डालकर हाँ, ढक देते हैं। ढक देते हैं, फिर उसको तैयार करते हैं। इतना बड़ा चारा होगा तो फिर उसको ट्रांसप्लांट करते हैं इसको। कितना समय लगता होगा इसे अंकुरित होने में? इसको अंकुरित होने में 3 दिन कम से कम लगता है। 3 से 4 दिन। ठंडा के दिन में तो ज़्यादा लगता है और गर्मी के समय में थोड़ा जल्दी हो जाता है। 3 से 4 दिन के बाद ये क्या उस तरीके का दिखता है क्या? वो 3 दिन का। तो आप देख सकते हैं कि 3 से 4 दिन तक ढके रहने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये नॉर्मल गेंदा का फूल का जो पौधा होता है वो होता है, उसकी तैयारी की जा रही है। कौन से प्रकार का ये गेंदा है? वो आपका फ्रेंच गेंदा है। फ्रेंच गेंदा, मतलब छोटे पौधे में ज्यादा फूल। कौन से रंग का होने वाला है ये? वही प्लांट है ये। कौन से रंग का गेंदा होने मिक्स वाला है? कलर है ये। मिक्स कलर हाँ, का। मिक्स कलर। ओके, तो आप ये प्रोसेस देख सकते हैं कि ये शुरुआत ऐसे होती है। अ, शुरुआत यहाँ से होती है और फिर इसे ढक दिया जाता है और ढकने के बाद जो है ये 2 से 3 दिनों के बाद इस तरह का हो जाता है और धीरे धीरे वो बढ़ता है और जर्मिनेट होता है अंकुरित होकर। फिर 10 दिन के बाद वो इस तरह का दिखता है। उसको अच्छे ट्रांसप्लांट करते हैं। फिर इसको पैकेट में चेंजिंग करते हैं। मिट्टी भरा अच्छा, आता है, फिर वो दिखाते हैं। चलिए वहाँ बताएंगे।
तो ये तो देखिए आपने कि किस तरह से जो बीज होते हैं उसे अंकुरित कराकर और 10 दिन के बाद एक छोटा सा नन्हा सा पौधा तैयार किया जाता है। उसके बाद का प्रोसेस अब भोला जी हमें समझाएंगे कि किस तरह से जो पौधा है वो लोगों के घरों तक पहुंचता है। ट्रांसप्लांट करते हैं। जी, क्या करते हैं इसके बाद? जिसको फिर मिट्टी पैकेट में भरा रहा वो फिर लगेगा पौधा इसमें ट्रांसप्लांट हो, जी, फिर उसके बाद इसको 1 महीना बाद इसमें फूल खिलने चालू हो जाएगा, फिर उसके बाद मार्केट में जाएगा बिकने के लिए। अच्छा। हमारे पीछे हम देख पा रहे हैं कि ये जो बड़ा सा मिट्टी का पहाड़ है, ये क्या आप लोग खरीद कर मंगवाते हैं मिट्टी? कितना कॉस्ट लगता है ये मिट्टी का? मिट्टी का 2000 रुपया एक ट्रैक्टर का लगता है, फिर वो लेबर से अंदर करवाने के लिए 500 रुपया लगता है। वो मिट्टी हम लोग मंगाते हैं बलियापुर से, अच्छा बलियापुर की साइड से मिट्टी मंगाते हैं। अच्छा। तो ये जो भैया जी कह रहे हैं कि ये मिट्टी खरीद कर लाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि भारत में कुछ भी चीज अगर आप लेकर बैठ जाओ तो वो बिक ही जाएगी। आप एक टोकरी अगर मिट्टी लेकर भी मार्केट में बैठ जाओ तो वो बिक जाएगा। और लोग पहले इसकी कल्पना किया करते थे कि एक समय ऐसा आएगा कि मिट्टी भी बिकेगी, और आज के समय में आप देख सकते हैं कि मिट्टी भी एक पैकेट मिट्टी हम लोग बेचते हैं 100 रुपया में। अच्छा, मिट्टी मतलब गार्डनिंग के लिए जो लोग आते हैं। गमला में जैसे घर में रखता लगाने के लिए ले जाते हैं ना, गमला में जी, गमला 20 रुपया गमला बिकता है और एक बोरा का लगता है 100 रुपया। अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि अब भारत उस युग में पहुंच चुका है कि अब मिट्टी भी सोने के समान बिक रही है पैकेट में। तो ये बदलते भारत की तस्वीर भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि आज के समय में अब देखा जाता है कि लोग जो है अब बड़े बड़े फ्लैट्स में रहते हैं, बंगलों में रहते हैं। तो मिट्टी की जो कद्र है, अब उन लोगों से पूछिए कि किस तरह से उन्हें मिट्टी के लिए तरसना पड़ता है और बागबानी के लिए तरसना पड़ता है। मिट्टी ढूंढते फिरते हैं लोग। तो आगे का प्रोसेस जो है ये हमें बताएंगे भोला जी। हम कुछ और भी जानकारी लेंगे इनसे। और ये फिर लगेगा, फिर मार्केट में जाए बिकने के लिए ये सब जी। और इसमें लेबर सब लगा होता है, 2-3 आदमी को काम भी मिलता है, हर आदमी काम भी मिल जाता है। मतलब एक तरह से ये रोजगार भी प्रदान करने का रोजगार है। पैदा कर रहे हैं। 15 साल में आप क्या कुछ चेंजेस देखे? कितना रेट में चेंजेस आया? रेट में कुछ चेंज नहीं आया, 2-4 रुपए का अंतर पड़ा है। अच्छा। महंगाई बढ़ा है तो रेट भी मतलब कि भागा है इसका रेट। मिट्टी में भी तो बदलाव आया होगा, मिट्टी के प्राइसेस में बदलाव आया होगा। मिट्टी पहले 1000 रुपए ट्रैक्टर का 2000 रुपए ट्रैक्टर हो गया है, सीधा डबल हो गया है। सीधा डबल हो गया है। तो धनबाद शहर के बीचों बीच जेसी मलिक रोड स्थित ये जो भोला नर्सरी है, यहाँ पर जो आधुनिक खेती है उसका आप जीता जागता उदाहरण देख सक रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि फूलों की खेती तो आप देख ही रहे हैं। उसके बाद हम आपको बता दें कि यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से बैंगन की खेती भी की जा रही है। तो हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये खास है और ये जो खेती है इससे क्या कुछ फायदे हैं, बताइए। ये आपका ग्राफ्टिंग बैगन है, जॉइंटेड किया हुआ, मतलब कि जंगली रहता है नीचे में, ऊपर में अच्छा मतलब कि बैगन का अच्छा पौधा होता है। वो वीडियो हम लोग लगा रहे हैं, अभी नया तो चालू किए हैं। देखिए इसमें फलन कितना अच्छा है, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, अभी एक बार भी टूटा नहीं है, ये पहला फल है। अच्छा, मतलब ग्राफ्टिंग के माध्यम से ये उगाया गया। हाँ, इसमें जो इतना दवा खाद सब पाइप के लाइन से द्वारा जाता है, ड्रिप के द्वारा जाता है। अच्छा, जितनी जरूरत है उतना ही इसमें अब पानी कम पानी में ज्यादा अच्छा फसल हो रहा है। अच्छा, इससे फायदा है, प्लस घास नहीं हो रहा इसमें, बहुत फायदा है इसमें। मतलब धनबाद जैसे शहर में जहां पानी की किल्लत देखने को मिलती है, वहीं ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खेती की जा रही है और काफी अच्छा एक एग्जाम्पल यहाँ देखने को मिल रहा है ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से और ग्राफ्टिंग के माध्यम से। जो है यहाँ पर बैंगन का पौधा तैयार किया गया है, जंगली बैंगन जो है उसके पौधे के साथ आपने किसे मिलाया है कि कौन से बैंगन? अच्छा ब्रीड से जॉइंट किया गया, फिर ग्राफ्टिंग किया गया। अच्छा, जॉइंट करके उसको फिर प्लांट को तैयार करके उसके बाद फिर ट्रांसफर किया गया। मतलब ये एक तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया है ना। हाँ। तो ये जो जी क्या क्रॉस ब्रीड, अच्छा, क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से ये जो बैंगन के जो पौधे हैं ये तैयार किए गए हैं। और सर्दियों में खास करके जो है आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के जो पौधे होते हैं, फल होती हैं, सब्जियां होती हैं, फूल होते हैं, वो देखने को मिलते हैं। और उसी का जीता जागता एग्जाम्पल जो है धनबाद शहर के बीचों बीच जेसी मलिक रोड में यहाँ पर खेती के माध्यम से बताया जा रहा है कि तकनीक और जो एग्रीकल्चर है उसके मेल के बाद किस तरह से एक अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। और उसके फल स्वरूप में आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर यहाँ पर जो बैंगन की फसलें हैं वो लहलहाती हुई नजर आ रही हैं। तो आज हमने आपको बताई कि किस तरह से उस मिट्टी के ढेर से जो पौधे होते हैं वो यहाँ से यहाँ तक का सफर तय करते हैं और उसके बाद हमारे बगियारे का यानी हमारे बगीचों का। तो ये तो रही कुछ खास बातें बागबानी को लेकर के। हम फिर लौटेंगे कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी संजय के साथ प्रिया पांडे।